घर में जो भी आता है उन्हें आप कहती है कि ये महालक्ष्मी है और इनकी तारीफ करती रहती हैं। कभी मेरे बारे में आपने एक भी अच्छी बात कही है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो हमारे रिश्तेदार की बेटी हो। अंजलि तो पराई है। मैंने उसके बारे में 2 अच्छी बातें क्या कह दी? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जैसा झगड़ा करने का बहुत शौक है। मेरा तो नसीब भी खराब है जो वो पासबुक मैंने देख लिया। इतना कुछ होने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। तुम लोगों ने भी तो राजकुमार सेंटर में नई दुकान खोली है, उसके बारे में हमने कुछ पूछा? क्या कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष डाल रही हो? यकीन नहीं होता तो पूछो। क्या भाभी, मैंने दुकान खोली क्या? मैं एक नौकर की तरह जी रहा हूँ सोचकर मुझे मालिक के रूप में देखने के लिए कल्याणी के भाई ने मुझे दुकान खोलने के लिए कहा। इस तरह कोई हमारे बीच दरार ना पैदा कर दे, इसीलिए मैंने उसे वो दुकान खोल कर दी। मैं नौकर ही हूं। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? अपने भैया के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए। मैंने दुकान ली, ये बात भैया जानते थे, लेकिन आज तक कभी एक बार भी मुझसे पूछा? भैया के बारे में मैं जानता हूं और मेरे बारे में भैया जानते हैं। बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले? खाना खाइए भैया, खाइए ना भैया। भैया, इस तरह खाने को टुकरा कर मत जाइए भैया। आपके घर चोरी करने आए मुझ जैसे आदमी को खाना खिलाने वाले महान इंसान हैं आप। अपने लोगों की बात का बुरा नहीं मानते भैया। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, भगवान के लिए खाना खा लीजिए भैया। खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। राघवेंद्र सुपरमार्केट, राघवेंद्र राइस मिल, राघवेंद्र लॉरी ट्रांसपोर्ट करके जो कुछ भी था सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, क्या बोली तू? तुझे तो मैं... विष्णु, ये क्या कर रहे हो? इस घर में औरतों पर हाथ उठाने का संस्कार तूने कहाँ से सीखा? हाँ, राघव बेटा, ये सब क्या है? तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? वो पैसे तुमने अपने नाम से बैंक में क्यों जमा किए? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ, बताओ। कहिए पिताजी, आप भी कुछ बोलिए ना। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, चारों बच्चों के पिता हैं आप क्यों नहीं पूछते? आप चुप क्यों हैं? आप भी सवाल पूछिए। सब लोग पूछिए मुझसे, पर सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच्चाई सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया, शांति। क्या हुआ? मालिक, सबने राघव भैया को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया था वो शांति बेटी के ऑपरेशन के लिए किया था।
अब डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर के बाद अब बच्चे से मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ कर ए दीजिए कल्याणी, भैया। ये क्या कर रही हो? उठो। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आप पे शक किया और आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी भैया। रोते नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ शांति के पास चलते, चल। आपने इसमें मेरा नाम क्यों डाला? बेटा, वो छोटी बहू ने कृष्णा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जब से दिल्ली से आए हो मैं देख रही हूँ तुम अजीब से पेश आ रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कुछ तो बोलो कृष्णा। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। पिताजी के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। स्कूल में जब भी मुझसे कोई गलती होती थी टीचर मुझसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो सब मेरे पिताजी से डरते थे। मेरी जिंदगी में खुशियां तब आई जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं तो यही सही। बड़े मालिक ने तुझे बुलाया है, चल। कौन है बड़े मालिक? कोई भगवान है क्या? मुझसे बात करनी है तो उन्हें खुद आने के लिए कहो। अगर दोबारा मेरे आसपास भी नजर आए तो काट के रख दूंगा तुझे। चल निकल। बड़े मालिक की बात कर। जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी से प्यार करते हो मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने की वार्निंग दी थी। जब तुमने प्यार से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद आया। अब जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरे आदमी को मारकर उसे वार्निंग देकर भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। कल तुम अपने भाई को मेरे घर भेजो, बात करनी है।